नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। एमपी में चुनाव का ऐलान, कितनी सीटों पर किसका कब्जा, दिग्गज मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस का क्या है प्लान। जी हां, आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होने के बाद 3 दिसंबर को नतीजों के ऐलान के साथ नई सरकार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि इस संबंध में भाजपा के प्रवक्ता पंकज त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को बीमारू से विकसित तक का सफर कराया है। पार्टी ढेर सारी योजनाओं के साथ ही जन आशीर्वाद की कामना के साथ जनता के बीच गई थी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान का सम्मान कायम रहेगा। अपेक्षा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सभी स्तंभ आचार संहिता की भावना के अनुरूप ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की सूची आने की बात है तो वो नवरात्रि में सामने आ जाएगी। वीआईपी की गाड़ियों से हटाए जाएंगे हूटर, कलेक्टर बोले चुनाव में हिंसा नहीं होगी बर्दाश्त। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, इसके लिए हमने पहले से ही तैयारी कर ली थी। विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों से हूटर हटाई जा रही हैं, काली फिल्म मिटाई जा रही है, बाउंड ओवर की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रही है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो भी आदेश आ रहे हैं उनको कठोरता से पालन किया जाएगा। ये बात कलेक्टर अंकित आस्थाना ने आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही मुरैना में जिला प्रशासनिक एक्टिव मोड में आ गया है। अब जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी। उनके वाहनों से हूटर व काली फिल्म हटाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। संवेदनशील पोलिंग बूथ का निरीक्षण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर जिला एवं पुलिस प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा अगर जो भी हिंसा करेगा या करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज संतोष से करेंगे भेंट। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। वो परामर्श निकेतन में 1 दिवसीय प्रवास करके स्वामी चंदनानंद सरस्वती समेत कई संतों से भेंट कर आशीर्वाद लेंगे। जोली फ्रंट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार की ओर से वित्त व संसदीय कार्य शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में देश का सबसे सशक्त नकल विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण कानून, भ्रष्टाचार पर प्रहार जैसे महत्वपूर्ण कदमों के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल कराने का संकल्प सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। बीजेपी की चौथी सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम बुधनी से सीएम शिवराज को मिला टिकट। जी हां, आपको बता दें कि एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी की चौथी सूची आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट मिलेगा। साथ ही उन अटकलों पर विराम लग गया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ ही सारे मंत्रियों को टिकट मिल गया है। बीजेपी की यह सूची चुनाव की घोषणा के साथ ही आ गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के 79 उम्मीदवारों की सूची आ गई है। बुंदेलखंड के सारे कद्दावर मंत्रियों को पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। बता दें कि इसमें सागर जिले के 3 मंत्रियों को टिकट मिल गया है। गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह को टिकट मिला है। साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को भी फिर से टिकट मिल गया है। खरगा से राहुल सिंह लोधी को टिकट मिला है। विजय राघवगढ़ से संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट मिला है। इसी के साथ ही एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को दतिया से टिकट मिला है। बता दें कि बीजेपी की चौथी सूची में सबसे अहम बात यह है कि किसी का टिकट नहीं कटा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने बता दी रिजल्ट की भी तारीख, एक ही चरण में वोटिंग। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को सभी 200 सीटों पर चुनाव होगा। इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भी इलेक्शन होना है। मध्य प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन की तारीख 30 अक्टूबर होगी। 2 नवंबर को उम्मीदवार अपने नामांकन को वापस ले सकेंगे। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा और फिर 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। सिंधिया बोले प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना रखने वाले को देश व प्रदेश की जनता जवाब देगी। बता दें कि जिन लोगों की विचारधारा जनता के साथ ना होकर कुर्सी के साथ रही है वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के प्रति दुर्भावना करती हैं। यह बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कही। बता दें कि सिंधिया ग्वालियर दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान वे मीडिया से बात कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी कर रही है। इन बयानों को लेकर जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीडिया ने
बात की तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता के खिलाफ दुर्भावना रखने वाले नेताओं को देश व प्रदेश की जनता जवाब देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए ग्वालियर आए हैं। वे भितरवार क्षेत्र के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीएम शिवराज का रिएक्शन, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दिए जवाब। बता दें कि एमपी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रदेश की जनता का भविष्य तय करती है। सभी मतदाता भाइयों से अपील है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। सीएम ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम शालीनता के साथ चुनाव लड़ें। इसी के साथ ही हम चुनाव लड़ते समय व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप से बचें। इसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी लोग बड़प्पन से अपनी अपनी बात को रखें, साथ ही अच्छे माहौल में एमपी विधानसभा चुनाव हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैनिफेस्टो के सवाल पर कहा कि हम अपने कामों को जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी इस बार विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने जो किया वह जनता को बताएंगे। कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब, गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर, मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा। बता दें कि बिहार की तर्ज पर अपने सत्ता वाले राज्यों में जातिवार गणना कराने के कांग्रेस के ऐलान पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सवाल भी खड़े किए हैं। सोमवार को यहां मीडिया से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने यह कहकर कांग्रेस पर हमला बोला कि जनगणना का कार्य केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने की रणनीति से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है, उनकी गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर हैं। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि वही कांग्रेस है जिसके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का संसद में विरोध किया था। 50 दशक में काका कलेलकर कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद 80 दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकारों ने ही दबा दिया था। अनियमित कर्मचारियों की 12 सूत्रीय मांगे, मंत्रालय के मुख्य गेट पर ज्ञापन चिपकाया। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के अस्थायी और अनियमित कर्मचारी ने मंत्रालय के मुख्य द्वार पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन चस्पा करके मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पंचायत चौकीदार, अंशकालिक कर्मचारी, पार्ट टाइम सुरक्षा कर्मी, वन सुरक्षा श्रमिक एवं अनियमित कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है, जिस कारण प्रदेश के कर्मचारी प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष पांडे ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में अस्थायी कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों, अंशकालीन कर्मचारी, पार्ट टाइम सुरक्षा कार्मिकों और वन सुरक्षा कार्मिकों की 12 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग मंजूर नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रदेश के अस्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश भर के दैनिक वेतन भोगियों को अस्थायी कर्मी के रूप में विनियमित किया जा रहा है। सीधी में बोले सीएम शिवराज, धरती पर कोई बगैर जमीन का नहीं रहेगा। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले के चुरहट विधानसभा के रामपुर नैकिन पहुंचे, जहां उन्होंने गैस रिफिल योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन और हितग्राही लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा विधायक शरदेंदु तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने परिवार की तरह सरकार चलाई है, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है। उन्होंने केवल सरकार चलाने का काम करते रहे हैं। लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने महिलाओं से सवाल किया और जवाब मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बहनों की जिंदगी बदलने का काम कर रही हैं। पैसा आने से मान सम्मान और इज्जत बढ़ा है। मुख्यमंत्री आवास योजना से जिन लोगों के पास आवास नहीं है उन्हें आवास दिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के तहत भी काम कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस धरती पर कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। अब तक सीधी जिले में 1,70,000 से अधिक पट्टा वितरण किया जा चुका है। एमपी में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने शिवराज सरकार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा, पुलिस से झड़प में फटे कपड़े। बता दें कि हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए आमला बैतूल से मुख्यमंत्री आवास भोपाल तक न्याय पद यात्रा निकाली। हालांकि पुलिस ने यहां यात्रा की अनुमति नहीं होने की बात कहते हुए उन्हें सीएम आवास पहुंचने से पहले रोक दिया। पुलिस ने उन्हें शहर के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोका, लेकिन वह सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़ गई और वहीं पर वह धरने पर बैठ गई। बाद में पुलिस ने यातायात बाधित होने की हवाला देते हुए उनको हिरासत में ले लिया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महावीर सिंह मुजालदे ने कहा, निशा बांगरे ने भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने और सीएम हाउस जाने के लिए यात्रा के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है। इस पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि यह बीजेपी सरकार का अन्याय है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।